गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सभी? देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसमें हमारी पीवाई क्यू सीरीज चल रही है और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और आज ही अपनी जो है चैप्टर नंबर 3 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की जो क्लास है वो 8 बजे आती है और पीवाई क्यू की क्लास 9 बजे अपलोड होती है। तो आज की क्लास में अपन एग्जाम 2024 का जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे। और इस पेपर में बच्चों 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस चैप्टर की जो वेटेज है वो लगभग 11 नंबर की है। और इस सीरीज में अपन प्रीवियस 14 ईयर्स के पेपर सॉल्व करेंगे। और अब तक की जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर से देखें। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये जो अपनी पीवाई की सीरीज है इसमें हम 14 पेपर्स की बात करेंगे और इसके अंदर टोटल 51 क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर की वेटेज जो है वो 11 मार्क्स है और इसमें हम 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की आज अपनी पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर 2024 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पहला क्वेश्चन अपने पास आया था, आशा, सुमित्रा एंड सोनिया आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 2/8, 1/2 and 3/8. Sonia retires from the firm. What will be the gaining ratio? ठीक है, तो gaining ratio अपने को निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड शेयर दे रखा है 2/8, 1/2 और 3/8। ठीक है, आप इसको इक्वल कर सकते हैं। 2/8, 4/8 और इधर से हो जाएगा आपका 2/8 और 3/8। इसको इक्वल करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, बिना इक्वल करे भी अपन यहाँ पर अपना गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ से इस पार्टनर का यहाँ पे रिटायरमेंट है। ठीक है, तो रेशो हमारे पास बचेगा 2/8 और 1/2। ठीक है, इसको अगर आप इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4। तो 2:4 का मतलब होता है 1:2। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। ओल्ड शेयर ऑफ आशा एंड सुमित्रा 2/8 और 1/2 विल बी देयर गेनिंग रेशियो। वो इसलिए क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर है वो अपना हिस्सा किस पार्टनर को देके जा रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। तो रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड शेयर ही गेनिंग रेशियो यहाँ पर अज्यूम किया जाता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 1:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो देखो, ये दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है। एडमिशन ऑफ पार्टनर पे तो हम सेक्रीफाई रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो गेनिंग रेशियो जो हम निकालते हैं फायदे का अनुपात, वो पार्टनर्स के डेथ पे और रिटायरमेंट पे निकालते हैं। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स का है। द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल अक्वायर शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड। देखो, अभी पीछे क्वेश्चन वाले में वहां से रिपीट हो गया है। तो रेशियो जिसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा रिसीव्ड करते हैं तो वो गेनिंग रेशो होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका गेनिंग रेशो। बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उसमें से एक को सेलेक्ट करना हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में आता है
इसका सॉल्यूशन अगर अपन बात करें जो आपको पूरा एग्जाम में लिखना है, द रेशो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल अक्वायर शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड गेनिंग। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, X, Y and Z are partners sharing profits 2, 3, 4. Z retires from the firm. Loss on revaluation is 81. रिवेल्यूएशन का जो लॉस है वो 81,000 है। जेड का अपने को शेयर निकालना है, ठीक है। जेड का रिवेल्यूएशन का उसका हिस्सा कितना है वो निकालना है। तो देखो जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है आपका 4/9। आप यहां से देखेंगे 2, 3 और 4, तो इसका है 4/9। 4/9 का अपन निकालेंगे 81,000 का, ये हो जाएगा 36,000। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपसे जेड का रिवेल्यूएशन का लॉस पूछा है। तो 81,000 का 4/9 36,000। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशो। तो जो जनरल रिजर्व होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में किस रेशो में डिवाइड करते हैं, किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो देखो उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, जो बुक्स में जनरल रिजर्व एग्जिस्ट होता है उसे हम सभी पार्टनर्स में इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर, यानी जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे भी हिस्सा मिलेगा और रिमेनिंग पार्टनर को भी मिलेगा। तो ये हिस्सा मिलता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो एंड व्हेन इट इज कैलकुलेटेड। गेनिंग रेशियो को लेकर यहाँ पर 3-4 चीजें आपसे पूछ ली है। तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ लिया है गेनिंग रेशियो को लेकर। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब देखो मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो आंसर पूछा है व्हेन इट इज कैलकुलेटेड, ये तो अपने को यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, अगर आपको ये फर्स्ट आंसर भी अगर पता है ना तो भी आप इजी वे में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो का जो कैलकुलेशन है वो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, बालमुकुंद, विनीत और सुधांशु आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2, 3, 4. सुधांशु रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन दिस डेट। बैलेंस शीट इज शोइंग जनरल रिजर्व ऑफ 27,000। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व 27,000 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जनरल एंट्री अपने को करनी है। देखो एक बार फिर से यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोल रहा है और अपने को पता है किस रेशो में डिवाइड करना है, ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। तो इसकी अपन एंट्री बनाएंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 27,000 टू बालमुकुंद कैपिटल अकाउंट, विनीत कैपिटल अकाउंट और सुधांशु कैपिटल अकाउंट। भले ही यहाँ पर पार्टनर जो है सुधांशु रिटायर हो रहा है, लेकिन ये जो जनरल रिजर्व का हिस्सा है बच्चों वो सभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ओल्ड रेशियो जो है हमारा 2:3, 4 इसमें अपन डिवाइड करेंगे। तो 2, 3 और 4 में ये हमारा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 6,000, 9,000 और 12,000। और ये है बच्चों अपने आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शिव, नंदू एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio 3:3:2. Shiv retires from the firm and the goodwill is valued at 56,000. Give adjustment entry in the books of the firm without opening goodwill account. goodwill account ओपन किए बिना अपने को यहाँ पर goodwill की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले अपन एक बार वर्किंग नोट सीखेंगे। ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है 3:3:2, ठीक है, और यहाँ से शिव फर्म से रिटायर होता है और 56,000 फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म की गुडविल है 56,000 और शिव का शेयर निकालेंगे
3/8 21,000। 56,000 का 3/8 निकालेंगे, ये हो जाएगा 21,000। शिव का जो शेयर है वो यहाँ पर है सबसे पहले 3/8। तो शिव का शेयर आ गया 21,000, और इस शेयर को जो गेनिंग रेशियो होगा नंदू का और मोहन का वो 3:2 होगा, यानी ओल्ड रेशियो का ये अपन गेनिंग रेशियो अज्यूम करेंगे, और शिव की जो गुडविल है वो नंदू और मोहन में 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो 21,000 का अमाउंट है इसको अपन 3:2 में डिवाइड करेंगे। और बच्चों यहाँ पर एक एंट्री बनती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब रिमेनिंग पार्टनर जो होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के लिए गुडविल का अमाउंट बोर करते हैं, यानी कि वहन करते हैं। तो ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है अपना आज का पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 8। और इसी के साथ हमारी जो है आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करेंगे, और बाकी का अपन नेक्स्ट पेपर कल लेंगे। क्लासेस को आप रेगुलर देखें, और क्लासेस को उन स्टूडेंट्स तक एटलीस्ट आप ज़रूर शेयर करें जो ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन वीक होती है और लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों तक ये क्लासेज आप ज़रूर से शेयर करें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।